हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग क्लासेस में। मैं सुनील सर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक, सेट्स समुच्चय। तो कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं और कक्षा 12 के विद्यार्थी जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है सेट वो पढ़ लीजिए अब सेट, और कर दीजिए टॉपिक को सेट अपने दिमाग में, कहीं और नहीं। तो देखिए, सेट का मतलब हो गया समुच्चय। टॉपिक का नाम है अपने पास समुच्चय सेट। तो सभी विद्यार्थी, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए और देखिए अपना सेट का कमाल। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं इसको पूरा पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका क्विक ओवरव्यू, बहुत ही शानदार शॉर्ट मेथड में कि अपन पढ़ेंगे क्या क्या। तो सभी कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाए और बना लीजिए अपने शानदार नोट्स कॉपी में। जैसा मैंने कहा था कि एक शानदार क्वालिटी के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए, पहला टॉपिक है अपने पास 1.1 1.1 एक्सरसाइज जो है उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, समुच्चय और उसका निरूपण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, समुच्चय और उसका निरूपण, कि समुच्चय को दर्शाया कैसे जाता है, कैसे बनाएंगे उसको, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन कहां पढ़ेंगे, 1.1 एक्सरसाइज में। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे 1.2 एंड 1.3 एक्सरसाइज जो है उसमें अपन पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट्स अपन पढ़ने वाले हैं। और टाइप ऑफ सेट्स जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। लो, कितने टाइप होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप है, तो देखिए दोस्तों, पहला होता है अपने पास रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय है, रिक्त। रिक्त को बोलते हैं एम्प्टी सेट्स। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट्स, खाली स्थान वाला, कि कुछ नहीं है, खाली है। फिर आता है परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित, परिमित है या नहीं है कि नहीं है, फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट है। इसमें अपन बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं, एक एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ध्यान से नोट करेगा। समान समुच्चय, समान का मतलब होता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स अपन पढ़ने वाले हैं, ये भी एक टाइप है इसका, समुच्चय का प्रकार है। एक है उप समुच्चय, उप समुच्चय को बोलते हैं सबसेट्स। सबसेट्स पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है घात समुच्चय, पावर सेट्स। पावर सेट भी अपन पढ़ने वाले हैं कि घात समुच्चय क्या होता है। और फिर लास्ट में पढ़ने वाले हैं सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब इन पढ़ने बाद ये तो हो गया समुच्चय के प्रकार की 6 प्रकार हो गए। जो ये 3 प्रकार है ये पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये आएंगे अपने पास 1.2 में। और जो ये 3 है वो आएंगे 1.3 में। ठीक है दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं अपन 1.4। 1.4 में आ जाता है वेन आरेख, वेन डायग्राम्स। डायग्राम बनाएंगे अपन, ऐसे डायग्राम बनाने वाले हैं, ऐसे 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 बहुत सारे डायग्राम बनने वाले हैं। डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये डायग्राम कैसे बनते हैं। ठीक है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी अपने पास बहुत सारा आ चुका है, कई बार पटवार में भी आया हुआ है, एलडीसी में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम्स के, तो तैयार करना उनको। ठीक है, फिर आता है तो 1.5 समुच्चयों का पूरक, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद में समुच्चयों पर संक्रियाएं भी अपने 1.4 में ही है। समुच्चयों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स है ना, ये भी ध्यान रखना, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसमें पढ़ेंगे अपन सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन ऑफ सेट्स, इकट्ठा करना। सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अंतर, डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, उनमें डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, वो पढ़ने वाले हैं। संक्रियाएं हो गई, ये ऑपरेशंस हो गए। फिर बात है समुच्चयों का पूरा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं। पूरक का मतलब होता है डैश से दर्शाया जाता है उसको, ऐसे है ना, ई है तो ई डैश, पूरक मतलब उसका उल्टा। फिर आता है 1.6 में लास्ट एक्सरसाइज और सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, व्यवहारिक प्रश्न को है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनने वाले हैं। और ये प्रश्न जो है ना अपने कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये हो गया अपने पास चैप्टर फर्स्ट, सेट समुच्चय का एक क्विक ओवरव्यू। तो आप देख रहे होंगे कि अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पहले अपने को पता तो रहे कि एक प्रश्नावली जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये टॉपिक पढ़ेंगे अपन। तो आप एक बार इनको नोट कर लीजिएगा। समुच्चय, अब अपन मेन टॉपिक पे आ गए हैं, समुच्चय। समुच्चय होता क्या है, अपन ने क्विक ओवरव्यू कर लिया कि अपन को पढ़ना क्या है। तो अब उसके बाद में देखिए समुच्चय सेट्स, ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं समुच्चय। तो वो देखिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, अरे किसे कहते हैं दोस्तों, वस्तुओं के जो सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है।
कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, कलेक्शंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट ए पर्टिकुलर काइंड को क्या कहा जाता है? सेट्स कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। सुपरिभाषित यानी अच्छे से सजा हुआ, जो किसी प्रकार से बदले नहीं कि एक व्यक्ति ने क्या कहा दूसरे ने क्या कहा, है ना, उसके अनुसार बदले नहीं कि कालियो काई कह रही है दौड़ियो काई गा रही है ना, तो वह बात कौन चाले अड़े। तो वही बात यह है कि उसको संग्रह में आप बदले कैसे। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि ऐसा संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार बदले नहीं। तो इसका मतलब देखो मैं यहां लिख रहा हूं, संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। अरे क्या करें? ना बदले। नॉट चेंज बाई अकॉर्डिंग टू पर्सन, नॉट चेंज बाय अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो ऐसा अपने को ये देखना है कि वो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। तो ऐसे संग्रह को बोलेंगे अपन सुपरिभाषित संग्रह। अगर आपको किसी क्वेश्चन को पढ़ने पे लगे कि उसकी राय व्यक्तियों के अनुसार, अलग अलग लोगों के अनुसार बदल रही है, तो वो समुच्चय नहीं होगा दोस्तों। नॉट सेट। तो समुच्चय किसे कहते हैं? जो व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदले, यानी एक जगह स्थिर रहे। मैंने कहा ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल आगरा में ही है तो वो समुच्चय है, वरना समुच्चय नहीं होगा। अगर बोले कोई कि नहीं घेलोता में है, किशनगढ़ में है, अजमेर में है, दूदू में है, नया जिला बन गया दूदू, तो वहां टेक दिया कि नहीं अब दूदू में होगा, है प्लॉट काटने जैसा नहीं होता है समुच्चय। ध्यान रखना इस बात का। तो अब देखो, अब आता है अपने पास 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। तो देखिए सच दैट कैसे होगा। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर तो आप सभी जानते हो कहां तक होती है, 1 से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर अपने पास 1 से लेके अनंत इन्फिनिट तक चलता है। तो उनमें से अपने पास है 10 से कम। अब 10 से कम कौन कौन सी हो गई? देखो विषम बताना है, विषम भी होना चाहिए। तो वो है अपने पास 1, 3, 5, 7, ठीक है, इस प्रकार से। और 9 भी है क्या, है ना। तो ये सभी क्या है फिर? विषम प्राकृत संख्याएं हैं। अरे कैसी संख्याएं हैं? विषम प्राकृत संख्याएं हैं। 1, 3, 5, 7 और 9। तो इनको अपन अब इस प्रकार का एक चिन्ह बनाकर लिखते हैं। ध्यान रखना, ऐसा चिन्ह, ये मजरा कोष्टक बोलते हैं इसको, समुच्चय को प्रदर्शित करने का। आगे मैं पढ़ाऊंगा कैसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो सब आगे आएगा। अभी आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है कि ऐसा पढ़ते हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9। तो इसको अपन ये भी पढ़ेंगे कि कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आप लगातार अपने चैनल पे बने रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। तो अब ये है 10 से कम। अब किसी भी व्यक्ति को जाके पूछो, चाहे लाड़ियान पूछो, दौड़ियान पूछो, चाहे काड़ियान पूछो, सब एक ही गाय का नहीं भाई साहब यही होते हैं। अब यही होते हैं तो यही रहेंगे। भले ही आप किसी किशनगढ़ के स्कूल में जाके पूछ लो किसी विद्यार्थी से, चाहे गहलोता के स्कूल में, गहलोता ग्राम स्कूल, गुरुकुल स्कूल में पूछ लो, चाहे जीआर स्कूल में पूछ लो, या गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी को जाके पूछ लो, यही होगा कि 1, 3, 5, 7 और 9 ही होते हैं। भले ही आप किसी भी व्यक्ति से पूछो तो अपने पास विषम प्राकृत संख्या यही है। तो इसका मतलब ये कैसा संग्रह है? सुपरिभाषित संग्रह है। तो ये क्या एक समुच्चय होगा? हाँ ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है अपने पास 5 सबसे अच्छी अभिनेत्रियां। अभिनेत्रियां को नाम सुनते ही तो बस दिल खिल उठता है कि अभिनेत्रियां कौन कौन सी। मेरे को काजोल पसंद है, मेरे को वो सनी लियोन पसंद है, मेरे को कौन सी पसंद है, मेरे नाम भी नहीं जानता, इतनी हीरोइनें हैं, है ना। तो एक्ट्रेस पसंद है तो सबके अनुसार अलग अलग है। किसी को भी पूछो, कोई क्या कहता है कि मेरे को ये पसंद है, तो दूसरे को पूछेगा तो वो ये बताएगा, है कि नहीं है? पंडित जी को पूछते हैं तो वो अलग बताते हैं अलग है, रखते हैं अलग है, वो चीज एक अलग मैटर होता है। तो अपने पास हीरोइन ही अलग अलग व्यक्ति के अनुसार बदलती है। तो इसका मतलब ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इसका मतलब ये नॉट ए सेट। क्या है? नॉट ए सेट। ये सेट्स नहीं हो सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तो अपने को सभी को मालूम है कौन कौन से अंग्रेजी हैं। ए आ ई ऊनी, ये हिंदी के हैं। किसके हैं? हिंदी में 11 होते हैं। लेकिन इंग्लिश की बात है, बोला गया है ना अंग्रेजी वर्णमाला के तो वो होते हैं ए ई आई ओ और यू। अरे कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ए ई आई और यू। इसका मतलब आप किसी विद्यार्थी से पूछ लो, भले कक्षा 1 के विद्यार्थी से पूछो, चाहे कक्षा 12 के विद्यार्थी को पूछो, सभी के लिए इसकी राय एक ही है। गांव के व्यक्ति को पूछो, चाहे शहर के व्यक्ति को पूछो, इसकी राय एक ही है। भारत के व्यक्ति को पूछो या विदेश में अंग्रेजों से जाकर पूछो, सभी यही बताएंगे कि स्वर यही होते हैं 5 ही अंग्रेजी में, इसके अलावा कोई सा ही नहीं होता है। इसका मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं है दोस्तों? है ना। इसका मतलब ये
इज ए सेट। अरे क्या है, इज ए सेट, ये सेट होगा, बिल्कुल ये एक सेट है। अब आता है फोर्थ नंबर का, संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 12 है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 12 है। अभाज्य गुणनखंड करना तो आप सभी को आता है, 12 के करने हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। 12 भाग देना नहीं आता तो सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देके ही अपन अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़ी से बड़ी नहीं लेना है। देखो 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 6 बार। 2 का भाग कितनी बार, 3 बार। फिर 3 का भाग कितनी बार, 1 बार। तो इसमें कौन कौन सी संख्या है, 2, 2 और 3, यानी कि इसमें 2,2,3 ऐसी संख्याएं आ रही है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 3 हो गए। लेकिन अब आप कोई कहे कि नहीं सर इसका 3, 2, 2 होगा, तो बिल्कुल हो सकता है, आगे पीछे संख्याएं अपन कर सकते हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड तो यही है। कोई अपने को 5 तो नहीं बता रहा, कोई 12 तो नहीं होगा, नहीं। हाँ जा सकता है, लेकिन मैंने बताया कि अभाज्य गुणनखंड टुकड़े करने का मतलब हो गया छोटी से छोटी संख्या। अब इनको वापस गुणा कर लो, यही 12 आ जाएंगे। तो अब इसका मतलब इसमें अपन लिखेंगे 2 और 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 2 और 3। अब आप कहोगे कि सर 2 तो 2 बार है, आपने 1 बार ही लिखा। नहीं, ये एक समुच्चय है। समुच्चय में किसी अवयव को, ये सभी अवयव ही है इसके अंदर लिखे गए, अवयव को कभी रिपीट नहीं किया जाता। आगे बताऊंगा मैं, है ना, नोट में लिखेंगे उसको कि इसको रिपीट क्यों नहीं किया जाता है। तो देखिए ये होगा इसका आंसर, ध्यान रखना। तो 2 और 3 इसका मतलब ये होगा, क्या होगा, क्या ये सेट्स, बिल्कुल ये एक सेट है। समीकरण x² - 3 का हल। अब देखो इसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। समीकरण x² - 3 कैसे सोल्व करोगे, x² - 3 बराबर 0 है कि नहीं, इसका सोल्व निकालना है। समीकरण है ये, x² - 3 उधर गया तो प्लस का हो गया 3। अब इसका वर्ग करेंगे तो x का मान आ गया प्लस माइनस का √3। अरे आया कि नहीं आया, बिल्कुल सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 9 है, सॉरी यहाँ पे 9 है अपने पास, 9 करो तो अंडरूट हो गया 9। अब 9 का अपने पास स्क्वायर रूट क्या निकलता है, तो x का मान आ जाता है प्लस माइनस के 3। तो अपने पास एक वैल्यू तो आ गई है अपने पास, किसकी, प्लस की आ गई है, और एक आ गई है माइनस की। तो अपने पास क्या आंसर आ गया दोस्तों, तो अपने पास आ गया है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 3 3, -3। तो ये क्या एक सेट होगा क्या, बिल्कुल यही होगा। किसी व्यक्ति को पूछो इसके आंसर यही आएंगे, कोई चेंज नहीं कर सकता। कोई 6 - 6 + 6 नहीं कर सकता, 7 नहीं कर सकता, 8 नहीं कर सकता, यही आएंगे, कोई चेंज नहीं कर सकता। कोई माइका लाल आज तक आया नहीं है जो इसको चेंज कर दे। दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर, दुनिया के प्यारे जानवर बताने हैं। कोई कुत्ता को बताता है, कोई भैंस को, कोई गाय, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है? जानवर बताने के लिए अपने पास को सब बहुत सारे फेवरेट है। मेरा फेवरेट जानवर जो है घोड़ा है, आपके अनुसार भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो दुनिया के किसी हिस्से में किसी के गेंडा है, किसी की क्या है, तो वो चीज है किसी की जिराफ है। तो ये सभी है दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। इसका मतलब है लोगों के अनुसार इसकी राय बदल रही है कि नहीं बदल रही है, आपके अनुसार भी बदल रही है ना। इसका मतलब ये क्या है, एक सेट, नॉट ए सेट। अरे क्या है, नॉट ए सेट, ये समुच्चय नहीं होगा। तो बताइए दोस्तों, क्या आपको ये समुच्चय समझना आसान हुआ कि नहीं हुआ, समुच्चय समझ में आया कि कौन सा समुच्चय होता है, कौन सा नहीं होता है। आप बिल्कुल बता सकते हो। अपनी 1.1 जल्द तैयार हो गई है, देखना दोस्तों, यूं निकाल देंगे अपनी, यूं चुटकियों में नोट कर लीजिएगा।